हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका कोच मेंटर बड़ा भाई वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और आज का जो सेशन है वो सेशन मैं सीएमए इंटरमीडिएट दिसंबर 25 के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ले रहा हूं। आज के सेशन में हम जिस बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा दिसंबर 25 का एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी। और वाईके त्रिपाठी क्लासेस यानी वाईके टीसी आपको आपके सीए में इंटर दिसंबर 25 एग्जाम में किस तरह से मदद कर सकता है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, जो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से आग्रह है कि फटाफट एक बार जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर दो। और दूसरी बात, बेल आइकन प्लीज प्रेस करना ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है YKTC CMA इंटर, उसको भी ज्वाइन करिए ताकि आपको डेली बेसिस पर हमसे कनेक्ट होने का अवसर मिल पाए। तो सबसे पहले आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसा पीछे दिख रहा है आपको एग्जाम्स। तो भैया ये सच में एग्जाम्स वाले जो सीजन चल रहा है उसमें हमारा सीएमए इंटर दिसंबर 25 का एग्जाम है। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सच में आपको ये बताने के लिए कि कैसे मैं आपको उस एग्जाम्स में मदद कर सकता हूं। ठीक है, तो अब बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे आज के सेशन में। ठीक है, तो सर लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों लोग, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा आपसे आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारा जो सीएमए का एग्जाम है, सीएमए इंटर, सीएमए सीएमए इंटर दिसंबर 25, सीएमए इंटर दिसंबर 25, सीएमए इंटर दिसंबर 25 को जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले इस पर बात करेंगे। और मैं जो सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करूंगा वो सब्जेक्ट फिलहाल आज के वीडियो में जो मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो देखो सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट यू समथिंग कि भाई जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है। आई एम हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान एंड प्रॉपर रिवीजन प्लान। ठीक है, तो वो प्लान डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या पता है कि एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे एग्जाम्स के लिए, वो पहले डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जो हमारा रिवीजन लेक्चर्स रहेगा वो कैसे आएगा, रिकॉर्डेड आएगा कि लाइव आएगा, रिवीजन लेक्चर्स जो आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तीसरा, क्या भैया कुछ मॉक्स होंगे क्या, क्या आप पेपर चेक करेंगे क्या, हमारा कुछ मॉक्स होंगे क्या। यस, इन्हीं तीन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाला हूं आज आपसे। ठीक है, तो इन्हीं तीन टॉपिक्स को अपने अच्छे से देखेंगे कि भैया कैसे इन तीन टॉपिक को, इन्हीं तीन टॉपिक पर अपने अच्छे से बात करने वाले हैं और ये कैसे हम इन तीन टॉपिक को यूज करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो यही तीन टॉपिक है जिसको हम देखने वाले हैं आज। और मैंने पूरा प्लान रेडी कर लिया है आपके लिए। वो जो पूरा प्लान है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं कोई शोर नहीं मचाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं वीडियो में। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे प्यारे बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से बात करूंगा और उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो आप ये समझिए कि मैं सिर्फ आपके लिए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ठीक है, आइए जरा, तो मैं एकदम फटाफट पिटारा खोलता हूँ। खोलूँ क्या, जादू का पिटारा। ये रहा हमारा जादू का पिटारा। भैया ये क्या है, भैया जल्दी बताओ ये क्या है। देखो बेटा, ये है हमारा जादू का पिटारा। वाईके त्रिपाठी क्लासेस यानी YKTC आपको
आपके सीएमए इंटर के दिसंबर 25 के एग्जाम में, आपके सीएमए इंटर के दिसंबर 25 के एग्जाम में आपको किस तरह मदद करने वाला है वो देखो। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे को जहां तक लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि ये हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बगल में मैंने देखो एक्सपेक्टेड मार्क्स भी लिखा है। पहली चीज़ क्या है हमारा, पहली चीज़ है कि एमसीक्यू हमें करना। पेपर पूरा कितने नंबर का होता है भैया? पेपर होता है 30+70 का, 30+70 का पेपर होता है। तो ये 30 नंबर हमारा एमसीक्यू रहता है, और उसके बाद 30 नंबर के बाद हमारे पास 70 नंबर के होते हैं क्वेश्चंस जो हमें बनाने होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो एमसीक्यू कंपलसरी है, एंड डू इट फ्रॉम वाईकेटीसी नोट्स एज स्टडी मैट, पीवाईक्यू इज कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड। आई हैव प्रॉपर प्लेलिस्ट ऑफ दैट वीडियो आई हैव अपलोडेड इन लास्ट एग्जाम। उसमें मैंने तकरीबन 10-12 टर्म के एमटीपीज, आरटीपीज, पीवाईपीज जो भी हो सकते थे मेरे पास में, जितना भी मेरे को इंस्टीट्यूट से वर्कबुक हो गया, उसका एमसीक्यू का बैंक हो गया, जो कुछ भी हो सकता था इंस्टीट्यूट ने जो कुछ भी दिया, वो सब कुछ मैंने कंपाइल करके वीडियो बाय वीडियो, मतलब आधे घंटे का, 30 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 40 मिनट का, जितना भी हो सका वो वीडियो मैंने डाल रखा है। उस वीडियो का प्लेलिस्ट मैं इस वाले डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पहली बात ये। उसके बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे को लग रहा है मैं बताता हूँ। एएस में सबसे पहले बताता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स में मैंने लिखे भी नहीं है, जो लिखे नहीं है वो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा आपसे, ठीक है। तो कौन कौन से मेरे को टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? सबसे पहले AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसमें मेरे को लग रहा है कि डिस्क्लोजर, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ एकदम प्रॉपर्ली ताकि आपको दिखाई दे, जो देखना वही आपको दिखाई दे। मेरे को लग रहा है कि पहले AS नंबर 1 आना चाहिए। AS नंबर 1 में मेरे को क्या क्या लगता है कि आना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। AS नंबर 1 में मेरे को लगता है डिस्क्लोजर, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पर थियरी क्वेश्चन, एंड ट्रीटमेंट ऑफ सम आइटम्स इन नोट्स टू अकाउंट्स। इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, वो आने के चांसेस है। तो इसमें देखो ना, 1, 2, 3 तरह के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अगर मेरे को बीच में कभी लगेगा कि नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ हो सकते हैं, तो मैं उसको डाल दूंगा और आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें आप, ठीक है। देखो, आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आपको एक व्यक्ति को फॉलो करना है। आप मेरे को फॉलो करो, और उसमें जैसा जैसा कहता जाऊंगा आप उसी हिसाब से चलो, और आपको 80+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब की बार 80 पार, ठीक है। आ जाओ। तो AS10, दूसरा AS मेरे को लग रहा है कि AS10 मेरे को आएगा। ये AS10 में क्या लग रहा है मेरे को? AS10 में मेरे को लग रहा है कि डिस्क्लोजर पार्ट आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE का बियरर प्लांट के बारे में डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, और कोई भी डेफिनेशन हो सकता है तो पूछ सकते हैं वो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सम आइटम ये पूछ सकते हैं, और एक चीज और है, हो सकता है ये कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का अगर क्वेश्चन ये पूछेंगे तो किस तरह से पूछेंगे, समझ रहे हैं? ऐसा मैं बताऊंगा, मैं सबको सब कुछ गाइड करूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि AS नंबर 12 पूछना चाहिए इनको। तो AS नंबर 12 ये पूछेंगे, और AS नंबर 12 मेरे को लगता है पूछना चाहिए। आप बोलेंगे भैया और जो AS है वो नहीं करना है क्या? देखो, ये सब हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। आप जब एग्जाम देकर आएंगे ना, परीक्षा हॉल में जब परीक्षा का पेपर देखेंगे, आपको इन्हीं सब टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिखेंगे। AS12 में वो क्या पूछ सकते हैं? डिस्क्लोजर, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट का वेरियस आइटम, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है ना वो रिसीव होगा तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के थ्रू रिसीव होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो बैकवर्ड एरिया का ग्रांट मिला तो क्या ट्रीटमेंट होगा। इन सब तरह का वो ट्रीटमेंट का आपसे आइटम्स का वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली AS में क्या लग रहा है? AS1, AS10 और AS12 आपको ना एक चीज कॉमन लगेगा। देखो, तीनों जगह उन्होंने डिस्क्लोजर पूछा है, दिख रहा है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी,
क्या डिस्क्लोजर है AS10 के अनुसार, क्या डिस्क्लोजर है AS12 के अनुसार, क्या डिस्क्लोजर है AS1 के अनुसार। AS22 भी हमारे पास है, तो AS22 के अनुसार भी क्या डिस्क्लोजर है। तो जितने भी AS हैं उन सभी के अनुसार क्या डिस्क्लोजर है वो सारा मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस परीक्षा में आपसे पूछ सकता है वो है BRS। BRS में वो क्या पूछ सकता है, आइदर नॉर्मल प्रॉब्लम पूछ सकता है BRS का, या फिर एडजस्टेड कैश बुक का प्रॉब्लम पूछ सकता है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, और मेरे को जहां तक लग रहा है वो एडजस्टेड कैश बुक ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है डेप्रिसिएशन। एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको ऐसा मन करेगा, मन में होगा कि भैया जब एक्सपेक्टेड नहीं है तो क्यों आपने क्यों यहाँ डाल रखा है, क्या रीजन है उसका यहाँ डालने का। देखो टॉपिक अपने को सब कुछ पढ़ के जाना है। जो जब हम प्रोफेशनल एग्जाम से बैठते हैं ना, तो हम कभी भी कुछ छोड़ते नहीं है। वी आर विथ 100%, ठीक है। हम जब जंग में लड़ने जाते हैं तो हथियार सारा का सारा लेकर जाएंगे भाई, कोई हथियार घर पे छोड़ कर नहीं जाना। तो इसलिए एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ये जो टॉपिक्स है ना, ये एक्सपेक्टेड है कि ये एकदम हाईली रिकमेंडेड है। इनमें से क्वेश्चंस आना ही आना है। 70 से 75 से 80 प्लस मार्क्स का पेपर आपको इसमें से दिखेगा, एकदम श्योर है। तो मैंने यहाँ डेप्रिसिएशन नॉट एक्सपेक्टेड लिखा है, लेकिन इसको डाल रखा है लिस्ट में इसलिए क्योंकि हो सकता है वो AS10 से जो क्वेश्चन पूछे कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन का, वो यहीं पे डाल के वो दे दे, ठीक है। और ये 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी लिखे हैं, जैसे हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि MCQ 30 मार्क्स हो गए हमारे, एंड यू नो AS1 एंड 10 एंड 12। देखो क्वेश्चंस किस लेवल के आ सकते हैं, तो AS जो 1 है उससे क्वेश्चन 3 नंबर के भी हो सकते हैं, 7 के हो सकते हैं, 5 के भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने 7 डाला मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा, AS10 से क्वेश्चन 5 के भी हो सकते हैं और 7 के भी हो सकते हैं। AS12 से क्वेश्चन 5 के भी हो सकते हैं, 7 के हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या ना, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है कि भैया ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, इसमें से हो सकता है, इसमें से आना चाहिए। डेप्रिसिएशन मेरे को लगता है अगर आएगा तो 7 नंबर का आएगा, और वो कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन में से कुछ क्वेश्चन होगा, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन देगा वो। उसके बाद मेरे को लगता है ट्रायल बैलेंस देना चाहिए, और ट्रायल बैलेंस में या तो एडजस्टेड देगा या तो फिर कोई एडजस्टमेंट के साथ देगा। अगर ट्रायल बैलेंस दिया तो देखो ये एकदम मतलब पेक्यूलियर है टॉपिक, जैसे मैं ये बोल रहा हूं ना, ये एकदम पेक्यूलियर है। ये एकदम पेक्यूलियर क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग कि ट्रायल बैलेंस कभी एग्जाम्स वगैरह में पूछता नहीं है, लेकिन ना ये टॉपिक अगर पूछा तो इजी होने के साथ साथ आपको बनाना भी आना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन देगा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करके आप बना के दो, या तो फिर कुछ बैलेंसेस को मैच करने के लिए देगा क्वेश्चन। तो मे भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट वाला मैच करने वाला क्वेश्चन दे, या फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको दे, ये देने का चांसेस हाई है। उसके बाद में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक टॉपिक मेरे को हाईली रिकमेंडेबल लग रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं क्यों बोल रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हाईली रिकमेंडेबल लग रहा है, देखो रीजन ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक है जो सॉरी स्टूडेंट को पढ़ता है इजी। वो एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट को पढ़ता है इजी, लेकिन अगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा भी ढंग से नहीं पढ़ेगा तो टफ टॉपिक हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमेशा हमें वो ट्राई करना चाहिए जिस लेवल पे जाकर के हम काम अच्छे से कर पाए। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो टॉपिक है जिससे एक इजी गोइंग का हमें फ्लो आता है, एंड टॉपिक अगर परीक्षा में पूछने का चांसेस है तो हम क्यों ना करके जाए। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें देखो मिक्स क्वेश्चन पूछ सकता है, और मिक्स क्वेश्चन में म्यूचुअल अकोमोडेशन, रिटायरमेंट, रिन्यूअल और इंसॉल्वेंसी, इसी से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी से पूछेगा, ये एक्सपेक्टेड है। इन सभी टॉपिक्स में से मिक्स या फिर इन सभी टॉपिक में से इंडिविजुअल, ऐसा क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हाई है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दो तरह से क्वेश्चन वो दे सकते हैं, या तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट देंगे, ठीक है, या तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टीबी देंगे। मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ टी मतलब सर छोटा क्वेश्चन होगा, नॉर्मल क्वेश्चन होगा, या तो 7 में आएगा या तो 5 में आ सकता है, 5 या 7 में। लेकिन अगर आफ्टर एफए दिया ना वो क्वेश्चन, तो पक्का वो क्वेश्चन आएगा अराउंड 7 नंबर में, और अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी एक बढ़िया सा टॉपिक बन रहा है, और उस टॉपिक को आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लीज
लीज एक ऐसा टॉपिक है, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर एनुअल लीज पेमेंट प्लस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पर एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो मेरे को लग रहा है ऐसा आएगा ना। पार्टनरशिप में आते हैं तो पार्टनरशिप 1 एंड पार्टनरशिप 2, इसमें शायद ये 1 2 नहीं लिखा हुआ है क्या, पार्टनरशिप 1 पार्टनरशिप 2, इसमें शायद उल्टा हो गया मेरे को लगता है। अच्छा ठीक है, चलो। तो पार्टनरशिप 1 ये वाला होगा आई गेस, इसको पार्टनरशिप 1 रखता हूँ मैं, इधर वाला ये है पार्टनरशिप 1, ये है पार्टनरशिप 1 और ये है पार्टनरशिप 2। ठीक है, ये पार्टनरशिप 1 और ये पार्टनरशिप 2। ठीक है, तो पार्टनरशिप 1 में एडमिशन रिटायरमेंट, ठीक है, में से एक आने का चांसेस हमें लग रहा है कि एक क्वेश्चन आने का चांस है तो एडमिशन में से या तो रिटायरमेंट में से। डेथ का मेरे को चांस बड़ा कम लग रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप 1 में, क्योंकि पार्टनरशिप 1 में एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है, ये 3 है। उसके बाद आता है, अच्छा डिसोल्यूशन भी है। उसके बाद आता है पार्टनरशिप नंबर 2। पार्टनरशिप नंबर 2 में कहने का क्या मतलब है, ऐसा एक मतलब आपके बुक में ना ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये पार्टनरशिप नंबर 2 कहने का क्या मतलब है कि जिसमें कम पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में सेल करते हैं, कंपनी को सेल करते हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म अमालगमेट होकर के एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म कंपनी को बिक जाती है, ऐसा करके कुछ भी है। ठीक है, तो वो वाला एक सेक्शन हो गया और एक डिसोल्यूशन का सेक्शन हो गया। डिसोल्यूशन में गार्डनर वर्सेस मर्रे का प्रॉब्लम आने का चांसेस है। ठीक है, तो सेल ऑफ पार्टनरशिप या फिर अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ गार्डनर वर्सेस मर्रे आने का चांसेस है। तो पार्टनरशिप में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 नंबर का आने का चांसेस है इसको। ठीक है, उसके बाद आता है सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री में 2 मेथड है, नेटवर्थ मेथड और कन्वर्जन मेथड। तो मेरे को ज़्यादा चांस लग रहा है कन्वर्जन मेथड को आने का, लेकिन आप नेटवर्थ मेथड भी करके जाएंगे, मैं उसका भी सवाल कराऊंगा आपको कि तकलीफ ना हो आपको अगर मान लो वो भी आ गया तो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी रहेंगे और आपको करने में बहुत आसानी होनी चाहिए इसको। और बेसिकली अगर इस तरह का चैप्टर्स आया और चैप्टर को आपने पिक किया, क्वेश्चन को करने के लिए पिक किया और क्वेश्चन इजीली हो गया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है भाई, समझ रहे हैं ऐसा। और ये 14 नंबर के आने का चांसेस है ना। उसके बाद ब्रांच में मेरे को डेटर्स मेथड और स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कोई एक आने का चांसेस लग रहा है, और 7 नंबर में आएगा पक्का ना। लॉस ऑफ स्टॉक में पुअर सेलिंग लाइन गुड्स का, ठीक है, पुअर सेलिंग गुड्स का या फिर एवरेज क्लॉज के साथ में कुछ आने का चांसेस लग रहा है मेरे को। लॉस ऑफ स्टॉक का देखो आ तो लॉस ऑफ प्रॉफिट भी सकता है, लेकिन हाईली चांसेस इसका है। तो आप लॉस ऑफ प्रॉफिट भी करके जाएंगे, 1 2 सवाल करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, लेकिन ज्यादा ध्यान आप लॉस ऑफ स्टॉक पे देंगे तो क्योंकि आने के चांसेस है। तो देखो वीडियो हमारा हो गया 17 मिनट का, जिसमें से मैंने 1 2 मिनट तो आपसे बात करी नॉर्मली कि, और अभी क्या है कि उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो कौन कौन से, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उसके बाद अब हमारा पहला जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या क्या होंगे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर। इसमें क्या है कि आपको ये टॉपिक वाईकेटीसी कैसे रिवीजन कराएगा, मैं कैसे रिवीजन कराऊंगा। देखो मैंने यहाँ पूरा प्लान बना रखा है, इसमें पूरा पूरा चार्ट बना हुआ है कि डेट्स हैं, उसके बाद में टॉपिक, और फिर टाइम ऑफ लाइव क्लास। टाइम ऑफ लाइव क्लास का कॉलम ब्लैंक है, मैं इसमें टाइम भर दूंगा कि किस किस टाइम पर क्लासेस होने रहेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम चैनल में अपडेट होती रहेंगी। उसके बाद ये जो कंटेंट मैं सारा अपलोड करूंगा वो एक ड्राइव में अपलोड करूंगा, ताकि आप वहां से जितना भी सॉफ्ट कॉपी कंटेंट हो, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा करूंगा पढ़ाऊंगा, वो सब आप इजीली एक्सेस कर पाओ, आपके लिए इजीली एक्सेसिबल रहे। ठीक है, अच्छा देखो मैं 3 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास अपना, और ये सारा क्लास जो है यूट्यूब पे लाइव चलेगा। सबसे पहले तो बात है यूट्यूब पे लाइव चलेगा, टाइम ऑफ क्लासेस आपको आ जाएंगे कि किस टाइम पे मैं लूंगा। और ये क्या उसी दिन आएंगे भैया? जी नहीं, आप प्लीज चेक करते रहना, रेगुलर बेसिस में अपडेट करूंगा, गूगल ड्राइव में सारा टाइम्स अपडेट होता रहेगा। यही वाला जो शीट है वो भरता हुआ दिखेगा आपको गूगल ड्राइव में, मैं ऐसे ही भर के उसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली सीएमए इंटर दिसंबर 25 लाइव ऑन यूट्यूब कैसे चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 का मैं 3 तारीख से क्लास स्टार्ट करूंगा, 3 अक्टूबर। ठीक है, दशहरे के एक दिन के बाद से, और जो क्लास स्टार्ट होगी हमारी 3 अक्टूबर से।
क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी 3 अक्टूबर से, वो क्लास मैं यूट्यूब पर लाइव लूंगा। ये सारे क्लासेस लाइव चलेंगे, एकदम लाइव, लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है। उसके बाद 3 तारीख को जो मैं क्लास लूंगा वो लूंगा बीआरएस का और ट्रायल बैलेंस का। तो जो जो टॉपिक मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से मैं क्लासेस लूंगा पहले इन सभी टॉपिक्स के, ठीक है। सारे रिवीजन लेक्चर रहेंगे, डिटेल नहीं रहेंगे, रिवीजन लेक्चर रहेंगे, ताकि जल्दी जल्दी आपको सारी चीजें करा दी जाए। कुछ सवाल भी कराए जाएंगे, अच्छे से सवाल भी बहुत सारे कराए जाएंगे आपको, जो परीक्षा में आने लायक है। उनकी लिस्ट आएंगे सवाल की, वो भी हमारे ड्राइव में अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा 4 तारीख को मैं पढ़ाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 6 को पढ़ाऊंगा लीज, 8 को पढ़ाऊंगा AS1, 10 को पढ़ाऊंगा मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 11 को पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप 01, मतलब पार्टनरशिप 01 में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। फिर 12 तारीख को पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप नंबर 02, मतलब क्या, सेल, अमालगमेशन, ठीक है। और एक चीज तो उसमें क्या, डिसोल्यूशन। ये मैं पढ़ाऊंगा भाई, लंबा क्लास चलेगा तो आपको साथ में रहना पड़ेगा। आप साथ में रहेंगे तो ही बेटर होगा हमारे लिए। 17-10 को मैं पढ़ाऊंगा सिंगल इंटर सिस्टम, 18-10 को पढ़ाऊंगा मैं ब्रांच, 19-10 को पढ़ाऊंगा इंश्योरेंस क्लेम, फिर 24 और 25 को पढ़ाऊंगा मैं AS10 और AS12। बीच में दीपावली है और फिर 25 तारीख के बाद में हमारा छठ पूजा भी आ रहा है। शायद 28 को कि 27 को हमारा छठ पूजा। तो उसी छठ पूजा के पहले पहले हम लोग सारा टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखो मैंने लिखा है कि सम थियरी एंड रेसिडुअल टॉपिक विल बी डन एट द एंड ऑफ एंड इफ रिक्वायर्ड। अगर एंड में कुछ बच गया तो देखो थ्योरी टॉपिक, कुछ थ्योरी टॉपिक और रेसिडुअल टॉपिक जो बचे हुए रहेंगे वो मैं एंड में ही कराऊंगा। कुछ थ्योरी टॉपिक या कुछ जो बचे हुए टॉपिक रहेंगे वो मैं एंड में कराऊंगा। और एंड में कब कराऊंगा, 25 तारीख के बाद। तो ये तो हमारा क्लासेस का शेड्यूल रहा कि इस तरह क्लासेस चलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, रिवीजन लेक्चर्स है, ठीक है। ये सभी रिवीजन है, ये सभी क्या है बेटा, रिवीजन है। ये रिवीजन शेड्यूल है हमारा, ठीक है। उसके बाद आपके मन में सवाल आ गया कि भैया क्या मॉक्स भी होगा। देखो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। तीसरा टॉपिक हमारा मॉक्स का। क्या आप जो पढ़ाई कराया जाएगा आपको, उस पढ़ाई का क्या टेस्ट भी होगा क्या? यस। देखो ये तीसरा जो हमारा स्लाइड है, उस स्लाइड में मैंने डिटेल में लिख रखा है कि टेस्ट वगैरह कैसे होगा। इस टेस्ट का नाम है भौकाल टेस्ट सीरीज। भौकाल बोले तो क्या, भौकाल मतलब होता है पूरा भयंकर टाइप्स, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है उसका नाम रहेगा हमारा भौकाल टेस्ट सीरीज। और YKTC का ये भौकाल जो सीरीज है वो CA फाउंडेशन के लिए भी बहुत फेमस हुआ था। तो ये हमारा CA में इंटर के लिए भी बहुत फेमस रहेगा भौकाल टेस्ट सीरीज। और ये हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें मैं कितने टेस्ट लूंगा देखो, और ये याद रखना ये पूरा जो टेस्ट सीरीज है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको मेरे साथ साथ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा आपका इसमें। मैं आई विल चार्ज नथिंग, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे आपका नंबर चार्ज करूंगा। प्लीज मेरे को नंबर ला के दे देना प्लीज। एग्जाम्स में मार्क्स लाना, एग्जाम्स में मार्क्स ले आना, बस और कुछ नहीं चाहिएगा भैया, ठीक है। एग्जाम्स में मार्क्स ले आना एग्जाम में, और ये सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट FOC। फिर से कह रहा हूं, किसी भी तरह का मन में ये सवाल ना लाना कि भैया इसे पैसे लगेंगे क्या, जी नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। और टेस्ट सीरीज जो हमारी होगी वो कैसे होगी देखना, जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे ना, इन टॉपिक्स के इक्विवेलेंट टेस्ट सीरीज होती चली जाएगी। इसी टॉपिक के अनुसार टेस्ट सीरीज होगी। अब जो टेस्ट सीरीज होगी वो कैसे होगी और किस किस चैप्टर से होगी वो भी उसमें लिखे हुए रहेंगे। जैसे जो पहला टेस्ट हमारा होगा वो होगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा। और कुछ कुल 6 टेस्ट होने वाले हैं। देखो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। तो 5 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा हमारा। और वो जो उसमें टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे BRS, ट्रायल बैलेंस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
तो इनसे मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें से ही एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, पक्का फिक्स है। फिर मैं दूसरा टेस्ट कराऊंगा 14/10 को, मतलब 9 दिन के बाद। तो आप सारा रिविजन्स वगैरह करके रख सकते हैं, तब तक क्लासेस चलते रहेंगे आपके। लीज, AS1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और पार्टनरशिप 01। 14 को जो टेस्ट होगा वो हमारा टेस्ट जो होगा वो होगा 14 को जो हमारा टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा लीज, AS1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बिल्स पार्टनरशिप 01। उसके बाद 15 को छुट्टी रहेगी, 16 को टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 3। और इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक पूछूंगा, पार्टनरशिप 02। इसमें डिसोल्यूशन भी रहेगा और आपका सेल अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि 14 नंबर का टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2-3-4 क्वेश्चन जो भी मैं दूंगा उसमें से ही एक क्वेश्चन है और आप उसको अच्छे से तैयार करके रखें। 23 तारीख को यानी दीपावली के 2 दिन के बाद हमारा टेस्ट होगा सिंगल एंट्री का, ब्रांच का, इंश्योरेंस क्लेम का। ये 3 चैप्टर का टेस्ट रहेगा। उसके बाद में 27/10 27/10 मेरे को लगता है शायद छठ पूजा, अगर इनमें से 27 या 28 को किसी दिन छठ पूजा रहा, ठीक है, तो मैं टेस्ट हो सकता है कि ऊपर नीचे डेफर कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक बार थोड़ा मार्क करके रखना कि किसी दिन छठ पूजा रहेगा, शायद 27 को कि 28 को छठ पूजा है, तो अगर छठ पूजा बीच में आया तो टेस्ट डेफर हो जाएगा हमारा 1-2 दिन के बाद या 1-2 दिन के पहले। ये 2 दिन के बाद ही होगा, अपने पोस्टपोन कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा 6/11/2025 यानी 6 नवंबर को, नवंबर 6 को हमारा जो टेस्ट होगा वो फाइनल टेस्ट होगा, एकदम 100 नंबर का मॉक टेस्ट। 6 तारीख को, 6 नवंबर को याद रखना, 6 नवंबर को आप रेडी रहना। हमारा फाइनल मॉक टेस्ट रहेगा 6 नवंबर को, फुल फाइनल मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस का, 100 मार्क्स का, ठीक है। क्या भैया ये सारे टेस्ट इवैल्यूएटेड रहेंगे? यस, ये सारे टेस्ट इवैल्यूएटेड रहेंगे, ये सारे टेस्ट इवैल्यूएटेड रहेंगे, मतलब चेकिंग के साथ होगा, चेकिंग के साथ। ये सारा का सारा टेस्ट चेकिंग के साथ। आपको किसी भी चैनल पर किसी भी जगह से जाकर के टेस्ट सीरीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी जगह से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज जो है, ओह सीरीज में सीरी आ रहा है इसलिए सीरी एक्टिवेट हो जा रहा है। टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो टेस्ट होंगे बहुत ऑथेंटिक होंगे, बहुत क्लासी होंगे, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो हमारा तीसरा नंबर जो टारगेट रहा वो भी हमारा कंप्लीट एंड फुलफिल हो गया। तो बाबू एक बात बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये सारे कुछ आपको मैं दे रहा हूं बिना किसी टेंशन के। आपको सिर्फ एक काम करना है, चुपचाप पढ़ाई पर फोकस करना है। हाँ, और अब की बार 80 पार, अब की बार 80 पार। अब की बार 80 पार, यही काम करना है आपको, ठीक है। अब की बार 80 पार। तो मैं चाह रहा हूं कि 80 पार आपका आए, और उस 80 पार के लिए मैं ये सारा काम आपके साथ में मिलके करना चाहता हूं। तो आप मुझे परमिशन दो, आप मेरे को सपोर्ट करो, आप मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल पर बने रहो, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ, लाइव क्लासेस लूँ, रात में लूँ, दिन में लूँ, जब भी लूँ, आप आराम से मेरे साथ वो लाइव क्लास करिए। और मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज़ करूँगा या जो भी चीज़ यूज़ करूँगा वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं इंस्टीट्यूट के ही सारे मॉड्यूल्स यूज़ करूँ या फिर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस यूज़ करूं। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो आपको अगर मैं वो क्वेश्चन अलग तरह से देता हूं तो आपको वो पीडीएफ सारा का सारा उसमें अपडेटेड मिल जाएगा, आपको टेंशन रखो। अच्छा, क्या रिवीजन में पास्ट पेपर वगैरह रहेंगे क्या, एमसीक्यूज के? ये सब बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे को बहुत ज़रूरी था। और अब वीडियो हमारा ख़त्म होने वाला है, तो बच्चा लोग सबसे एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। मेरे को चिल्लाने नहीं आता, मेरे को उछल कूद मचाने नहीं आता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि आपको पढ़ाऊँगा और दिल से पढ़ाऊँगा, ठीक है।
तो आप दिल से पढ़ने के लिए वाईके भैया के साथ जुड़िए और हमेशा आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। ये वीडियो जिन्होंने अभी एंड तक देखा है, प्लीज उन सबसे आग्रह है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मेरे सीएमए इंटर के चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप सीएमए इंटर के चैनल को ज्वाइन नहीं कर पा रहे किसी भी तरह, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो आप मेरे को 2 नंबर है, देखो ये मेरा पर्सनल नंबर है 8100098887। इस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई नंबर, ठीक है। या फिर आप मेरे को मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9830112702। ठीक है, ये इस पे सिर्फ कॉल या फिर टेलीग्राम आएगा, इस पे सिर्फ कॉल या फिर टेलीग्राम होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। इस पे ना सिर्फ कॉल या टेलीग्राम होगा और इस पे व्हाट्सएप भी आपको आ सकता है। इस पे सिर्फ कॉल होगा या फिर टेलीग्राम आएगा, ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये ऑफिस का नंबर है। इसमें जो भैया बैठेंगे आपका उठाएंगे, उनका नाम है सत्य प्रकाश राय। उन भैया को आप बोलो कि भैया ये मेरी परेशानी है, वो भैया आपकी सारी परेशानी को दूर करेंगे। ठीक है, ऐसा। तो बच्चा लोग, आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और प्लीज खुश रहें। आपकी परीक्षा के लिए मैं तत्पर हूं आपके साथ। तो अब की बार 80 पार, अब की बार 80 पार। थैंक यू सो मच।